हेलो बच्चों, वेलकम टू ANR क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ANR क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। अभी के वीडियो में हम सब बात करेंगे क्लास 10 का मैथ किताब NCERT का है सवाल नंबर 9.1 का सवाल नंबर 10 और 11 देखेंगे। हम सब पिछले वीडियो में सवाल नंबर 8 और 9 देख लिए थे, और यदि अभी तक नहीं देखें उस वीडियो को तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, और जब समझ नहीं आता है तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि उस कमेंट को अगले वीडियो में जो भी डाउट रहेगा उसको हम करवा देंगे, ठीक है। सवाल नंबर 10 क्या कहता है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री है, तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। देखिए क्या करता है, क्या है ना कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ठीक है। अच्छा, और सड़क के दोनों ओर क्या है, एक समान लंबाई वाले दो खंभा लगा हुआ है, ठीक है। दोनों क्या है, एक समान खंभे की लंबाई वाले दो खंभा लगा हुआ है सड़क के दोनों ओर। इस सड़क के कहीं पर एक बिंदु से सड़क पर कहीं भी एक बिंदु से इस दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री का हो जाता है। तो आप ये बात नहीं है कि पहले 60 या 30, किसी को भी 60-30 मान सकते हैं, ठीक है। तो एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है ना, और सड़क के दोनों ओर समान लंबाई वाले दो खंभा लगा हुआ है, और सड़क के किसी भी बिंदु से खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री का है। तो अब किसी को भी 60 मान लीजिए, 60 इसे मान लेते हैं और 30 इसे मान लीजिए। तो आपको करना क्या है कि खंभों की लंबाई मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, और इस बिंदु से दोनों खंभों की दूरी की, एक खंभा कितना दूरी पर है बिंदु से, और इधर ये खंभा कितना दूरी पर है ना, आपको ये लाना है। और पूरा खंभा कितना, पूरा सड़क कितना आपका 80 मीटर चौड़ा है, ठीक है। चलिए, यानी आपको ये लाना है, ध्यान से, पूरा सड़क चौड़ा 80 मीटर है ना। तो इस बिंदु से ये खंभा इधर कितना बड़ा हो जाएगा वो लाना है, और इसी बिंदु से इधर कितना बड़ा हो जाएगा आपको वो लाना है कि इस खंभा से, इस बिंदु से ये खंभा कितना दूरी पर है, और ये बिंदु से खंभा कितना दूरी पर है। ये नाम दीजिए ए बी है ना, सी डी और ई। आप कुछ ही नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता नाम देने में, है ना। चलिए, ये होता है। अब समझने की बात है, हमें ऊंचाई तब मिलेगा ना जब इस बिंदु से ये खंभा की दूरी ज्ञात होगा। यानी जब तक हमें ये वाला भाग नहीं मालूम होगा तो क्या ये मालूम ले पाएंगे, नहीं ले पाएंगे, क्योंकि हम सब ऊंचाई और दूरी में क्या करते हैं, जब तक आपको किसी एक भाग की लंबाई मालूम होनी चाहिए तो दूसरा भाग आता है ना, क्योंकि हम सब ऊंचाई और दूरी में पढ़ रहे हैं, जो ऐसा होता है। तो और उधर में ये भी बात होगा कि जब तक हमें ये वाला भाग ज्ञात नहीं होगा तब तक ये भाग ज्ञात नहीं होगा। तो हम सब क्या करते हैं, देखिए, यदि मान लिया जाए कि ये वाले भाग को हम जो AC है, जो इस बिंदु से खंभा की दूरी यदि मान लें कितना मीटर, हम सब 1 मीटर मान लें, तो आपका ये वाला भाग भी मिल जाएगा। तो ये वाला भाग भी मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए, अब ये पूरा सड़क कितना है 80 मीटर। 80 मीटर में यदि इतना भाग हमें 1 मीटर मान लिए तो बाकी का शेष कितना होगा भाई। तो ये पूरे 80 मीटर में से यदि हम 1 घटा देंगे तो शेष हमें क्या मिल जाएगा, ये पर मिल जाएगा। यदि देखिए, यदि मान लीजिए सड़क था, ये पर कितना था हमको 80 मीटर, और ये बिंदु से एन हमको मालूम है भाई 10 मीटर, तो बाकी इधर कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, तो ये 10 है और ये कितना हो जाएगा, तो 70, क्योंकि पूरा कितना सड़क है 80 है ना। देखिए 70 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो इसीलिए हम जो ये वाला भाग x मान लिए, जब हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि 1 मीटर मान ले तो हमें इधर भाग मालूम हो जाएगा। कैसे करेंगे हम सब, पूरे सड़क वाले चौड़ाई में से ये वाला भाग को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें ये मिल जाएगा ना। तो BC क्या हो जाएगा, देखिए, तो BC क्या हो जाएगा, यानी 80 मीटर मान क्या घटेगा, x मीटर, कितना मिल जाएगा हमें, यानी 80 - x मीटर। तो ये वाला भाग आपको मिल गया है ना, ये मिल गया कितना, 80 - x मीटर, ठीक है। तो अब आपको क्या हो जाएगा, लाने में सुविधा हो जाएगा, वो देखिए जाएगा। चलिए बारी बारी आते हैं। त्रिभुज
पहले कहाँ ABC में आइए, आप कहीं भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा उसकी, है ना तो चलिए DEC में आ जाए, उससे क्या दिक्कत होगा, है ना। त्रिभुज DEC में थीटा कितना 30, और क्योंकि दोनों खंभा चाहे समान है ना, तो वो जो ए आएगा वही तो होगा। तो चलिए ले आते हैं, EC कर लेते हैं। तो ये खंभा DE और EC है ना, तो क्या हो जाएगा DE बटा EC या CE अनुपात क्या लगेगा P बटा B, है ना। तो DE कितना है, DE बुलाना है, DE का DE छोड़ दीजिए, और बटा EC कितना है, EC को मान कितना मीटर, x मीटर, बराबर P बटा B क्या होता है जी tan थीटा, और थीटा कितना 30 डिग्री। तो DE बटा 1 मीटर बराबर tan इसका मान कितना 1/√3। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, कॉस गुना हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए DE गुना √3, DE √3 कितना मीटर, x मीटर। चलिए तो आप इसे समीकरण क्या कर लीजिए, एक मान लीजिए। चलिए अब सब कहाँ आएंगे, त्रिभुज ABC में, है ना। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में थीटा कितना है, थीटा कितना 60 होगा, है ना। और हम क्या करेंगे, अनुपात लगाएंगे AB बटा क्या BC, अनुपात क्या बनेगा P बटा B। चलिए यहाँ के बाद देखा जाए ध्यान से, अब AB तो लाना है, AB का AB छोड़ दीजिए, बराबर BC कितना दिया हुआ है 80 माइनस x मीटर, बराबर P बटा B tan थीटा होता है, थीटा कितना है 60 है। तो AB बटा 80 माइनस x मीटर बराबर tan 60 का मान कितना √3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्रॉस गुना हो जाएगा, तो AB बटा x तो होता है ना, तो AB गुना x कितना हो जाएगा, AB बराबर और √3 यानी 80 माइनस x, है ना, √3 मीटर, ठीक है। चलिए तो आप इसे क्या कीजिए, है ना, तो आप इसे क्या कीजिए, चलिए तो नहीं इसको क्या कीजिए ना, √3 को भेज लीजिए इस साइड, ठीक है। तो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ मान लीजिए एक डी लिख देते हैं यहाँ पर, DE बराबर कितना x बटा √3 मीटर मान लीजिए, ठीक है। चलिए तो अब देखिए क्या, यानी जितना AB है जितना DE है ना, इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का क्या हो जाएगा, दोनों एक साइड यानी इसका ये वाला साइड और इसका ये वाला साइड आपस में क्या है, बराबर। क्यों बराबर है, क्योंकि सवाल ही क्या कहता है कि दोनों खंभों की लंबाई क्या है, समान है, जितना ये वाला यानी AB D आपस में क्या है ना, बराबर हो जाएगा। तो हम सब जब एक साइड समीकरण बराबर होता है तो इसका दूसरा साइड आपस में क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यानी ये और बट्टा ये हो जाएगा। तो क्या हम कर सकते हैं, समीकरण एकता था 2 से, है ना, तो कर लीजिए x बटा √3 मीटर बराबर 80 माइनस x √3। चलिए क्या करना है देख लीजिए, क्या करना है, तो √3 को भेजिए ऊपटी, तो क्या हो जाएगा आपका, यानी x मीटर बराबर, है ना, कितना आ जाएगा, जो देखिए 80 माइनस x तो है ही, √3 जाएगा ऊपटी, तो √3 गुना √3 कितना 3 मीटर, है ना, ये तो होगा। चलिए जी बताता है आपका, और आप यहाँ पर कैसे कर लीजिए, क्रॉस गुना कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो x मीटर बराबर 8 या का 24 240 माइनस कितना मीटर x मीटर, अपन जाति में आएगा, है ना। तो ये आएगा इधर तो कितना हो जाएगा 3x माइनस में इनर प्लस में हो जाएगा, यानी x मीटर प्लस कितना मीटर x मीटर, तो 3x कितना है 4x हो जाएगा, है ना, मीटर बराबर 240 मीटर। अच्छा यहाँ देख लीजिए, तो 4 इधर गुना में आया तो इधर बटा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x बराबर, है ना, x बराबर क्या हो जाएगा 240 बटा 4 काट दीजिए, 6 चौके 24 60,
एक्स मीटर कितना आ गया 60 मीटर। यानी जो आपका एक्स कौन था, AC था, है ना, तो AC कितना मिल गया 60 मीटर। यानी कहने का अर्थ क्या है कि इस बिंदु से ये बिंदु कितना दूरी पर है, 60 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, तो अब आप इसे क्या कर सकते हैं वो देखिए। ठीक है, चलिए जी, अब हम तो क्या करेंगे, इस AC का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखते हैं, है ना, समीकरण 1 में रख लीजिए। तो क्या हो जाएगा देखिए, अब कहाँ से आएंगे हम, समीकरण 1 से आएंगे, समीकरण 1 से आएंगे तो क्या हो जाएगा, है ना, नहीं तो समीकरण 2 में रख लीजिए, सुविधा हो जाएगा, है ना, समीकरण 2 में रख लीजिए इसको, समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 से आइए, समीकरण 2 कितना था देखिए, AB बराबर 80 माइनस एक्स रूट 3 मीटर। हमें x कितना मिल गया 60, तो AB बराबर क्या हो जाएगा देखिए 80 माइनस एक्स का मान कितना 60 और कितना 3 मीटर, है ना, तो कितना आएगा AB बराबर 80 में से जाएगा 60 में कितना बचेगा 20 रूट 3 मीटर। यानी जो खंभा की ऊंचाई कितना आ गया वो 20 रूट 3 मीटर, दोनों खंभा समान होगा, तो खंभा में कितना मिल गया जी 20 रूट 3 मीटर। ठीक है, तो ये केवल अभी आपको खंभा मिला है ना, और खंभा के बाद आपको क्या लाना है, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी और इस खंभे से इस बिंदु की दूरी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और देखिए, आपको एक चीज़ और यहाँ मिल गया, क्या मिल गया, इसी मिल गया ना, यानी इस खंभा से इस बिंदु की दूरी मिल गया, तो बाकी क्या बचा नहीं, अभी तक आपको 2 चीज़ मिल चुका है। एक तो यहाँ देखिए AB आपको एक खंभा की ऊंचाई मिल गई, और यहाँ देखिए क्या मिल गया है E और C, मतलब इस खंभे से इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, तो बाकी बचा क्या, इस बिंदु से इस खंभे की दूरी, वो देख लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना, सब करते हैं बोर्ड। समझ नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, ठीक है, यदि आप वीडियो को एक दो बार देखेंगे ना तो समझ आराम से आ जाएगा। चलिए, तो बाकी आपको क्या बच गया टोटल, अब बच गया क्या चीज़, BC बच गया, और आप BC कितना थे देखिए, BC कितना है 80 माइनस एक्स मीटर। ठीक है, तो BC बराबर 80 का 80 छोड़ दीजिए, और x कितना आया था 60, है ना, 60 मीटर, या ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं देखिए, है ना, तो खड़े कितना आएगा 20 मीटर। यानी इस बिंदु से इस खंभे की दूरी कितना है आपका 20 मीटर, और इस बिंदु से इस बिंदु की कितना 60 मीटर। आप जिसमें पहले आएंगे, यदि आप इसको x मानेंगे तो 60 ये वाला आ जाएगा और 20 ये वाला आ जाएगा, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है, जो आपको लाना है वो आ चुका है। ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो जब वीडियो को एक दो बार देखेंगे ना तो समझ आराम से आ जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, जुड़े रहिए एना क्लासेस के साथ।